जितने भी विद्यार्थी आगामी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण छंद लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड में इससे प्रश्न दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि छंद क्या होता है। तो छंद वह युक्ति है जो काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि छंद के कारण ही कोई भी काव्य होता है, पद्य होता है, वह प्रभावशाली बनता है, वह हृदयग्राही और अस्थायी बनता है। अब आगे पढ़ते हैं कि छंद से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद भी होते हैं जो विद्यार्थियों को उदाहरण याद करते समय, उदाहरण को देखते समय उन्हें कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, जिसमें वह पद है पहला मात्रा। तो वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात कोई भी विद्यार्थी जब वर्णों का उच्चारण करता है, शब्दों का उच्चारण करता है, तो उसमें जो समय लगता है वह समय ही मात्रा कहलाता है। इसमें मात्राएं भी दो तरह से दिए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे अ, इ, उ, ऋषि, यह ह्रस्व कहलाते हैं, जिनमें चिन्ह निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। और दूसरा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जिसे हम दीर्घ कहते हैं, जिसको यस आकार के चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। किंतु छंद में इन दोनों को, यानी पहले वाले को लघु और दूसरे वाले को गुरु कहा जाता है। यानी लघु का मतलब एक मात्रा, गुरु का मतलब दो मात्रा। यह लघु और गुरु शब्द पिंगल शास्त्र से लिया गया है। दूसरा पद पढ़ते हैं यति, विराम के बारे में। तो छंद के प्रत्येक चरणों में उच्चारण करते समय मध्य अंत में जो विराम होता है उसे यति कहा जाता है। मध्य व अंत में जो विराम होता है यति कहा जा सकता है। अर्थात जब कोई भी विद्यार्थी जब छंदों के उदाहरणों के बारे में पढ़ता है तो 4 चरणों के प्रत्येक चरण में कहीं न कहीं उसे कामा दिखाई देता है। वह कामा मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। वह कामा ही यति या विराम कहलाता है। तीसरा पढ़ते हैं पाद के बारे में। तो पाद या चरण, तो छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है। इस पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। अर्थात जो पंक्तियाँ होती हैं, जो पाद होता है, जो चरण होता है, इनको ही हम छंद का चरण कहते हैं। अब हम छंद से संबंधित कुछ अन्य बातें जो छंद के प्रकार के अंतर्गत आती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है छंद के प्रकारों में पहला सोरठा छंद। तो सोरठा छंद के बारे में हम पढ़ते हैं। सोरठा छंद, तो सोरठा क्या होता है, सोरठा छंद क्या होता है? तो यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है जो सिमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्ध, रास शुभ गुण सदन। तो देखिए पहले वाले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे वाले चरण में 13 मात्राएं, पुनः तृतीय चरण में 11 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हैं। जिसमें मैं इन शब्दों या इन अक्षरों के ऊपर मात्राओं को दिखाया हूँ। जिसमें जो है उस पे क्या है, गुरु है, यानी 2 मात्राएं, शु में 1 मात्रा है, मी में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, तो में 1 मात्रा।
सी में एक मात्रा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, दोनों में छोटी ई है इसलिए एक एक मात्रा। यहाँ पे ओ है इसलिए दो मात्रा, ई है छोटी है इसलिए एक मात्रा। तो इस प्रकार हम मात्राओं को प्रत्येक अक्षर के ऊपर दिखा सकते हैं, जो मैं अभी ऊपर बताया हूँ। उदाहरण पुनः देखते हैं। जो सिमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह, सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे पढ़ते हैं। रोला, यह रोला छंद है। रोला छंद क्या होता है यह जानते हैं। यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी वास्तव में तो प्रत्येक चरण में छंद में 4 चरण ही होते हैं। और जो ऊपर पढ़े सोरठा में, तो उसमें जो मात्राएं होती हैं समान नहीं होती, किंतु जो रोला होता है एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसमें समान मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। पुनः एक बार देखते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहादी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी।